वो सर्द जनवरी की रात थी जब लाहौर की सड़कों पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही संजीदा लग रहा था। फिल्मी दुनिया के एक बड़े सितारे की जिंदगी का चिराग गुल हो चुका था। वही सुल्तान राही जो कभी बड़े पर्दे पर इंसाफ का निशान बनता था, जो मजलूमों की आवाज और जालिमों के खिलाफ खौफ की अलामत था। वो खुद खामोशी की चादर ओढ़कर सो गया, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ फिल्मों की गर्जदार आवाजों, मुकालमों या गोलियों के शोर तक महदूद नहीं। ये एक आम आदमी की गैर मामूली जिंदगी की दास्तान है। पाकिस्तान दी जन्नत दा ख्वाब एक शायर ने वेख्या सी जनाबे वाला, तो उस ख्वाब दी ताबीर एक वकील ने पूरी की सी, मगर वो जन्नत आज जहन्नम बन चुकी। एक ऐसे इंसान की जिसने गुर्बत, जदोजहद, शोहरत और इंसानियत के लिए कई रंग देखे। कहा जाता है कि सुल्तान राही जब फिल्मों में एक्स्ट्रा किरदार अदा किया करते थे, उस वक्त उसके दिन बहुत कठिन थे। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के सी ब्लॉक में, गालबन कोठी नंबर सी 102 में वो अपने चंद दोस्तों के साथ रहते थे। जिंदगी उस पर भारी थी, मगर हौसला फुलाद की तरह मजबूत। इन्हीं दिनों उसके दोस्तों ने उसके लिए एक गरीब घराने की लड़की तलाश की। लड़की नेक सीरत थी, सादा मिजाज, मगर ख्वाब उसके भी बड़े थे। दोस्तों ने लड़की के घर वालों को यकीन दिलाया कि ये नौजवान मेहनती है, किस्मत का धनी है, एक दिन फिल्मों का सुपरस्टार बनेगा। यूं चंद गवाहों, चंद दियों और चंद आसों के दरमियान सुल्तान राही की पहली शादी अंजाम पाई। इब्तिदा में सब कुछ पुरसकून लगा। वो मामूली आमदन के बावजूद अपनी बीवी के लिए बेहतर जिंदगी की जदोजहद करते रहे, मगर गुर्बत का साया अक्सर मोहब्बत की रोशनी को मदम कर देता है। चंद माह गुजरे के घरेलू झगड़े शुरू हो गए। बीवी महरूमी और कमी का शिकवा करने लगी। सुल्तान राही खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। दिन ब दिन तलखी बढ़ती गई। आखिरकार वो नाजुक मोड़ आया जब वो लड़की अपने वालिदैन के पास वापस उनके घर चली गई। सुल्तान राही के दोस्तों ने सुलह सफाई की बहुत कोशिश की, मगर बात नहीं बन सकी। यूं ये शादी जो उम्मीद के ख्वाबों से शुरू हुई थी, अफसोसनाक अंजाम पर खत्म हो गई। कहा जाता है कि सुल्तान राही ने उस जुदाई को चुपचाप कबूल किया, मगर दिल के अंदर उस जख्म को जिंदगी भर संभाले रखा। वक्त गुजरता गया, किस्मत ने आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए नए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। छोटे किरदार बड़े होते गए। कैमरे के सामने उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसकी निगाह का एतमाद, सब कुछ मुनफरद था। फिर वो वक्त भी आ गया जब फिल्म मौला जट ने पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख बदल डाली। राही साहब ने सिर्फ किरदार नहीं निभाया, एक रुझान पैदा किया। उसके मुकालमे अवाम के दिलों में गूंजते रहे। उस फिल्म का मशहूर डायलॉग, नवा आया है सोनिया, ये जुमला सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का निशान बन गया। अरूज के दौर में भी सुल्तान राही ने फख्र की बजाय शुक्र का रास्ता चुना। फिल्मी कामयाबियों ने उसे गुरूर नहीं दिया बल्कि खिदमत का जज्बा दिया। उसने अपनी फिल्मों से कमाई हुई दौलत से बेशुमार गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियां करवाई। उसके फलाही कामों के चर्चे लाहौर से कराची तक फैल गए। वो अक्सर कहा करते थे, मैंने गुर्बत देखी है, अब चाहता हूं कोई और ऐसी रातें ना देखे। वो मजलूमों के दुखों को महसूस करते थे क्योंकि उसने खुद पर वो दुख झेले थे। कहा जाता है कि वो फिल्मी सेट पर भी कारकुनों को अपना भाई समझते, उनके बच्चों की तालीम में मदद करते। उसकी फराख दिली ने उसे सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी हीरो बना दिया था। मगर किस्मत ने उसके लिए हमेशा एक अनदेखे खेल का मजाहिया मजाज रखा। शोहरत के अरूज पर भी दुश्मनी और हसद उसके पीछे साया बनकर चलते रहे। 9 जनवरी 1996 की रात लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान वो अलमनाक लम्हा आया जब फायरिंग के एक वाक़े में वो शहीद हो गए। ये खबर बिजली की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। सिनेमा हॉलों से लेकर चाय के होटलों तक हर जुबान पर एक ही जुमला था कि सुल्तान राही अब नहीं रहे।
उसकी मौत एक शख्स की नहीं, एक अहद की मौत थी। वो अहद जिसने फिल्मी दुनिया में पंजाबी सकाफत को जिंदा रखा, जिसने गरीब के दिल में खुददारी जगाई, जिसने शुजात को मुकालमे की सूरत में अमर कर दिया। उसकी तदफीन के वक्त लाखों लोगों ने आंसुओं के साथ उसको अलविदा कहा। शायद किसी अदाकार के जनाजे पर आज तक इतना बड़ा हजूम देखने को नहीं मिल सका। उसकी फिल्में आज भी पर्दे पर चलती हैं तो नाजरीन के चेहरे पर एक अनजानी सी चमक नजर आती है। लोग कहते हैं कि ये है हमारा राही, जो आज भी इंसाफ की ललकार बनकर जिंदा है। उसकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सब्र, अज़म और कुर्बानी का हासिल है। उसने दुख को ताकत में बदलकर दुनिया को बताया कि असल हीरो वो होता है जो गिर कर भी लड़ता है। वक्त गुजर गया, नस्लें बदल गईं, मगर सुल्तान राही का नाम आज भी दिलों में वैसे ही गूंजता है जैसे उसके मुकालमे कभी सिनेमा घरों में गूंजा करते थे। उसकी अदाकारी फन से बढ़कर एक एहसास थी और उसकी नेकी एक खामोश दुआ। अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मगफरत करे और उनके फलाही कामों का अजर उनको आखिरत में अता फरमाए, आमीन। सुल्तान राही साहब एक अदाकार नहीं थे, वो एक अहद थे, एक किरदार नहीं बल्कि पूरी कौम का जज्बाती इजहार था। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सुल्तान राही के मजीद कम जाने पहलुओं पर तहकीक करके वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम उस दौर के उन सितारों पर रोशनी डालेंगे जिन्होंने अपनी अजमत खामोशी में छुपा रखी थी।